हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम कैंडिड आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 2 एल्जेब्रा का चैप्टर 4 लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल आज हम स्टार्ट करेंगे। और इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेज और जो भी आपके बाकी के वीडियोस अगर आपने मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर सॉल्यूशंस के वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, तो आप आसानी से वहाँ पर जाके बाकी के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम जानेंगे लीनियर क्या होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कुछ इस तरीके की इक्वेशन 2x + 7 = 35। लीनियर का मतलब होता है जो भी वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पर x वेरिएबल है, उसकी पावर हाईएस्ट 1 रहती, मतलब डिग्री जो भी रहेगी 1 रहेगी। और इन इक्वेशन जो है वो इक्वेशन अभी तक हमने पढ़ी थी जो कि इक्वल टू होती है। लीनियर इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं। लीनियर का मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है और इक्वेशन है तो इक्वल टू है। ऐसे ही हमने x/3 = 8 कुछ इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी हैं। x - 3 = 4x + 12 कुछ इस टाइप की इक्वेशंस अभी तक हमने पढ़ी हैं। तो इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 होती है लीनियर के लिए। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इन इक्वेशंस। तो इन इक्वेशन में जो भी स्टेटमेंट है वो सिंगल वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस इक्वल टू वी विल यूजिंग इनइक्वालिटी साइन लाइक ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या स्मॉलर देन इक्वल टू। तो ये 4 साइन इनइक्वालिटीज़ के अब हम यूज़ करेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर लिखें 2x - 5 इज लेस देन इक्वल टू x + 4, तो ये क्या हो गया? इन इक्वेशन हो गया। सिमिलरली 4x - 19 इज ग्रेटर देन 4, तो ये क्या हो गई? इन इक्वेशन हो गई। सो दिस इज कॉल्ड अ लीनियर इन इक्वेशन। तो जब भी आपका कोई भी स्टेटमेंट इसके टर्म्स में दिया हुआ है अदर देन इक्वल टू, देन वी कॉल इट एज अ लीनियर इनइक्वेशन। नेक्स्ट वी नीड टू नो रिप्लेसमेंट सेट और यूनिवर्सल सेट। रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होता है फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर चोजन, जिससे कि हम वैल्यूज चूज करते हैं कुछ सेट के, जिससे कि हमें सोल्यूशन मिल पाए। सोल्यूशन सेट क्या होता है? द सेट विच कंटेन्स ऑल द सोल्यूशंस फ्रॉम इन इक्वेशन। जो हम यूनिवर्सल सेट से या रिप्लेसमेंट सेट से उसकी वैल्यूज़ लेते हैं जो कि आपकी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई इन इक्वेशन है दैट x इज़ लेस देन 3, ठीक है, और आपके पास एक रिप्लेसमेंट सेट है जिसमें की वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये क्या है? आपका रिप्लेसमेंट सेट है। तो आपका यहाँ सोल्यूशन सेट क्या बनेगा फॉर दिस इक्वेशन वेयर x इज लेस देन 3? तो लेस देन 3 तो हमारे पास दो वैल्यू हैं 1, 2, तो ये क्या हो गया इसका सोल्यूशन सेट। मान लीजिए आपको कोई होल नंबर दिया जाए, द सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन सेट क्या बनाएंगे? होल नंबर्स के लिए, लेस देन 3 के लिए 0, 1, 2, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट या रिप्लेसमेंट सेट, जिससे कि आपको वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है जो आपकी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और सोल्यूशन सेट वो सेट होता है जिसमें कि सारी की सारी वो वैल्यूज होती हैं जो इन इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करने पर उसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अब हम देखेंगे आगे कि इन इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास गिवन है x + 5 ग्रेटर देन 17, तो जब भी हम इन इक्वेशन में कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन कभी भी चेंज नहीं होता है। x + 5 + 2 इज ग्रेटर देन 17 + 2, मतलब x + 7 इज ग्रेटर देन 19। तो ये भी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई करेगी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल दैट 5 इज लेस देन 17 अगर हम लिख दें और इससे हम
2 कर लेते हैं, दोनों साइड में हमने अब सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो यहाँ आ जाएगा 3 इज लेस देन 15। ये भी इक्वेशन हमारी जो इन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को। मतलब कोई भी नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें LHS और RHS साइड में किसी भी इन इक्वेशन में, इट वोंट चेंज। ठीक है, मान लीजिए अगर हम यहाँ लिखें 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब इस इन इक्वेशन को हम डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, विच इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है ना, तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 10 इज ग्रेटर देन 5 में मल्टीप्लाइड बाय 2 दोनों साइड कर दें, तब भी आप देख सकते हैं 20 इज ग्रेटर देन 10, ये भी सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए दैट 5 इज लेस देन 2। ठीक, अब इसमें हम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करें, -1 हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया -5, ये हो गया -2। एज वी नो कि नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होता है वही नंबर सबसे छोटा होता है। मतलब यहाँ पर -2 क्या होगा, विच इज गोइंग टू बी, सॉरी मैंने यहाँ पर साइन गलत लगाया है, ये 5 इज ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पर -2 ग्रेटर देन -5 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर आपको दिया गया है 15 विच इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, 15 इज ग्रेटर देन 10। अगर हम इसको -2 के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आ गया -30, यहाँ आ गया -20। अब आप बता सकते हैं कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, -20 इज ग्रेटर, तो ये जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। जब हम नेगेटिव नंबर दोनों ही साइड मल्टीप्लाई या दोनों ही साइड डिवाइड करते हैं तब हमारी इनइक्वालिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ इन इक्वेशन। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करते में। अब हमें यहाँ पर कुछ ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो मान लीजिए आपको कोई ग्राफ दिया गया है, से कोई भी रिप्लेसमेंट सेट गिवन है जिसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है। x इज सच दैट x इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन -3 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपको एक रिप्लेसमेंट सेट दिया है। तो इंटीजर में अभी हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। -3 से ग्रेटर -2, -1, 0 एंड 1। ठीक है, लेस देन 2 है तो 1 तक लिखेंगे, ग्रेटर देन है -3 से तो -2, -2, -1, 0 और 1, ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन सेट हो गया। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम ये ग्राफ के लिए क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, उसमें इंटीजर्स प्लॉट कर देंगे इक्वल डिस्टेंस पे, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो इसके सोल्यूशन क्या है, -2, -1, 0 एंड 1। तो कुछ इस तरीके से आपको ये ग्राफ प्लॉट करना होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको दिया जाए दैट एक रिप्लेसमेंट सेट है वेयर x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी सोल्यूशन सेट के लिए इक्वल टू है, तो हम -4 को भी इंक्लूड करेंगे, -3, -2, -1, 0 और इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है तो 1 भी हमारा आंसर होगा। अब इसके लिए हम ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करेंगे, पहले हम एक लाइन बनाएंगे, इसमें 0 मार्किंग कर देंगे, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, -5। अब रियल नंबर है तो रियल नंबर में फ्रैक्शन में, डेसिमल में, सिंपल नंबर में सारे नंबर्स हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इसमें इंक्लूडेड है -4 और -1।
ठीक है, इंक्लूडेड है। और रियल नंबर्स हैं तो इनके बीच के भी जो नंबर्स होंगे वो भी इंक्लूडेड होंगे, तो हम पूरी लाइन को कलर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा था इंटीजर था, तो जो नंबर है सिर्फ वही हमने मार्क किया है। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में भी होते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इरैशनल नंबर्स भी होते हैं, तो सारे नंबर्स इन दो वैल्यूज के बीच के होंगे, वो भी इंक्लूडेड होंगे। तो इस तरीके से हम लाइन कलर्ड कर देंगे। मान लीजिए आपको ये कहा जाता दैट इट इज नॉट इक्वल टू 1, यहां पर इक्वल टू नहीं होता, लेस देन 1 होता, तो हम क्या करते, 1 को इंक्लूड नहीं करते। जब हम वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते तो उसको इस तरीके से सिर्फ 0 बना के छोड़ देते हैं और बाकी के नंबर्स हम इंक्लूड कर लेते, तो हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके से बनता। ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आपको आ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 4 ऑफ दिस बुक। So question number 1, if the replacement set is a set of whole numbers W, find the solution of set. First part is 5x plus 4 is less than equal to 24. So first part is 5x plus 4 is less than equal to 24. तो जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी पैटर्न में हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा ये 5x लेस देन इक्वल टू 24, इसको हम इस साइड ले जाएंगे -4। So 5x is less than equal to 20, x is less than equal to 20 upon 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x is less than equal to 4। तो अब हमें ऐसा सेट बनाना है जिसमें कि होल नंबर्स हों। होल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट हम क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। लेस देन इक्वल टू 4 है तो 4 तो हम लिखेंगे और इसकी सारी लेस वैल्यूज मतलब 0, 1, 2, 3 इक्वल टू है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 भी इंक्लूड किया है। सो दिस इज द सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट वी हैव 4x minus 2 लेस देन 2x plus 10। सो 4x minus 2x is less than 10, इसको इधर लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा। This will get 2x less than 12 and x is less than 12 upon 2, ये कैंसिल आउट हो गया 6 टाइम, x is less than 6। अब हमें ऐसी वैल्यूज लिखनी है होल नंबर की जो कि लेस देन 6 हो, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसमें लेस देन 6 था इसलिए हमने सिर्फ 5 तक लिखा, अगर इक्वल टू होता तो हम 6 को भी इंक्लूड कर देते। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 से। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट इज 5x plus 3 is less than equal to 2x plus 18। तो हम x वाले टर्म्स एक साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, सो -2x लेस देन इक्वल टू 18, इसको इस साइड ले जाएंगे, सो -3। सो 5x minus 2x it will give 3x less than equal to 18 minus 3 is 15। सो x is less than equal to 15/3, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो x is less than 5 हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब इक्वल टू है तो इसका सोल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा बिकॉज इक्वल टू हमको गिवन है। नेक्स्ट वी हैव 3x minus 2 is less than 19 minus 4x। सो 3x इसको हम इस साइड लेके जाएंगे प्लस 4x लेस देन 19 plus 2, this gives 7x is less than 21, x is less than 21/7, 7 3s are, so x is less than 3। तो हमें सारी वैल्यूज लिखनी है जो कि लेस देन 3 हो, सो 1 और 2 ये दो ही वैल्यू है, 3 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा बिकॉज इक्वल टू नहीं गिवन है। सो इसका सोल्यूशन सेट में सिर्फ दो वैल्यूज आएंगी, 1 and 2। Question number 3, solve the inequation 3 minus 2x is greater than equal to x minus 12 given that x belongs to natural number। So 3 minus 2x is greater than equal to x minus 12। तो यहाँ पर हम x वाले टर्म्स एक साथ लिख लेंगे, 2x minus x is greater than equal to -12 -3, so -3x is greater than equal to -15। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें नेगेटिव नंबर से यहाँ पर डिवीजन करना होगा।
ठीक है ना। सो -3 जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो साइन है ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, ये रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज -15 डिवाइडेड बाय -3 हम कर रहे हैं, ये -3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, सो x इज लेस देन इक्वल टू 5 इसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, नेचुरल नंबर के लिए 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल टू है तो 5 भी इंक्लूडेड होगा। समझ में आया ना। यहाँ पर आप चाहें तो इसमें निगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देते -1 का, तो ये हो जाता 3x इज लेस देन इक्वल टू 15, तब भी आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे। आप चाहते तो निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके इसको साइन रिवर्स करके फिर इसको सॉल्व करते, तब भी यही आंसर आता और इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। Moving on to the next question. Question number 4, given that x belongs to -3, -4, -5, -6 and 9 is less than equal to 1 minus 2x. Find the possible values of x. Also represent the solution set on number line. तो ये x की वैल्यूज़ जो गिवन है, दिस इज़ कॉल्ड द रिप्लेसमेंट सेट। ये अभी हम पहले देख चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, और ये हमारी इन इक्वेशन है, दैट इज़ 9 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो हम x वाले टर्म्स इधर ले जाएंगे, 2x हो गया लेस देन इक्वल टू, इसको हम इस साइड ले जाएंगे 1 माइनस 9। सो यहाँ पर आ जाएगा 2x इज लेस देन इक्वल टू -8 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -8/2 दैट इज -4। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -4। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है दैट शुड सेटिस्फाई दैट x इज लेस देन इक्वल टू -4। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -4 -5 एंड -6 इक्वल टू है, इसलिए हमने -4 लिया है, और लेस देन में -5 और -6 इसकी वैल्यूज़ हैं। अब हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारी नंबर लाइन हमने बना दी है। इसमें हम स्टार्ट करते थे 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन आप बना सकते हैं। अब ये 3 वैल्यूज़ हम इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे, दिस इज़ -4 -5 एंड -6। जो पर्टिकुलर नंबर्स हैं सिर्फ वहीं पर हम डॉट्स बनाएंगे, क्योंकि ये आपका वैल्यू वाला है, वैल्यू इसमें फिक्स्ड गिवन है, इसलिए हम इसमें डॉट बनाएंगे। फाइन। तो इस तरीके से आपको ये नंबर लाइन पेंसिल से ड्रॉ करनी है अपने एग्जाम्स में। याद रखना, पेन से मत बनाकर आना। एग्जाम में जब भी आप कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो प्लीज़ ड्रॉ इट विथ योर पेंसिल। Question number 5. Solve the following in equation and represent its solution on number line. First part is given 3x minus 5/6 is greater than 1/2 and x belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 3x minus 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 2 को इस साइड ले जाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दिस बिकम्स 6x minus 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। So 6x is greater than 6 plus 10. 6x is greater than 16. So x is greater than 16/6. ये कैंसिल हो जाएगा, 2 8s 2 3s। ठीक है ना। तो ये हम लिख पाएंगे 8/3 और इसको हम 2.33 कुछ लिख पाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया है, नहीं 6/18 होता है ना, 2.66 आ जाएगा यहाँ पे समथिंग। तो जो x की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 2.66। तो ग्रेटर देन के लिए हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा 3 4 5 एंड 6। ठीक है। तो ये तो आपका सोल्यूशन सेट बन गया है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट। ठीक। अब हम नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, -1 -2 -3। तो हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यूज़ गिवन हैं, तो वही हम हाईलाइट करेंगे 3 4 5 एंड 6। सो इस तरीके से आप इसका ग्राफ मार्क करेंगे।
Next part is 7x minus 4 into 3 minus x is greater than equal to 3 into 2x minus 5, जहाँ पर x belongs to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये इसका रिप्लेसमेंट सेट है. तो 7x minus 4 3s are 12 minus minus plus 4x greater than equal to 6x minus 15. अब x वाले टर्म हम एक साथ लिख देते हैं. 7x plus 4x minus 6x is greater than minus 15 plus 12. तो ये हो गया आपके पास -2 और 7 कितना हो गया 5x. ठीक. ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा -3. ठीक. सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/5 और वी कैन राइट दिस एज -0.6 इसकी वैल्यू हो जाएगी. तो अब हमें सारी वैल्यूज ऐसी लेनी है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.6 जो कि निगेटिव में है. तो 0.6 के आगे वाला नंबर लेंगे बिकॉज 0 निगेटिव में 0.6 है जो कि 0 और -1 के बीच में आएगा. तो पहला नंबर हमारा हो जाएगा 0 विच इज ग्रेटर. ठीक है. फिर है 1, 2 और 3. तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0, 1, 2 एंड 3. तो हम यहाँ सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं. सॉल्यूशन सेट इज 0, 1, 2 एंड 3. ठीक है. अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4. तो यहाँ वैल्यूज़ कौन कौन सी इंक्लूडेड हैं 0, 1, 2 एंड 3. सो इस तरीके से आप इसका प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ. थर्ड पार्ट इज 1/2 plus 8x is greater than 5x minus 3/2 where x belongs to integer. तो x वाले टर्म्स हम एक साइड लिख लेते हैं. 8x minus 5x is greater than -3/2 minus 1/2. तो ये हो गया आपके पास 3x is greater than LCM लिया -3 -1. सो 3x is greater than -4/2 which is -2. तो यहाँ पर आ जाएगा x is greater than -2/3. So -2/3 is minus 0.66 समथिंग आ जाएगा. ठीक है ना. 66 समथिंग आ जाएगा. इंटीजर्स है. ठीक है. शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू. सो ग्रेटर देन का वैल्यू जो इंटीजर में होगा दैट विड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज. और सारी वैल्यूज जो कि ग्रेटर देन ये वाली वैल्यूज होंगी जो कि इंटीजर्स होंगी. ठीक है ना. तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में आ गया 0.66 यहाँ कहीं, जो कि इंक्लूडेड हम यहाँ नहीं कर सकते बिकॉज इंटीजर है. इंटीजर कभी भी डेसिमल में नहीं होता है. तो हम ले लेंगे फर्स्ट नंबर 0, 1, 2, 3, 4 और इसके आगे जितने भी इंटीजर्स होंगे सब इसके अंदर इंक्लूडेड हैं. तो यहाँ हम 3 डॉट्स लगा देंगे. दैट मीन्स टू बी कंटिन्यूड. तो इसका सोल्यूशन सेट भी हम लिख लेते हैं. x जो हमारा है दैट विल हैव अ सोल्यूशन सेट 0, 1, 2, 3, 4 and so on. So this is your solution set. Next is question number 6. Given that x belongs to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Find the values of x for which -3 is less than 2x minus 1 is less than x plus 4. तो जब भी इस टाइप के आपको दो इन इक्वेशंस देखने मिले तो पहला पार्ट हम इन दोनों को लेके सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा पार्ट इन दोनों को लेके सॉल्व कर सकते हैं. सो -3 इज़ लेस देन 2x minus 1. इसका सोल्यूशन हम निकाल देते हैं. इसको हम इस साइड ले जाएंगे सो -2x हो जाएगा. लेस देन इसको हम इस साइड ले जाएंगे -1 + 3. ठीक है. सो -2x इज लेस देन
2। अब ये माइनस साइन हम इस साइड ले जा रहे हैं, तो 2x इज ग्रेटर देन -2। मैंने -1 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाइंग बाय -1, इसलिए मैंने यहाँ साइन रिवर्स कर दिया है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -2/2 विच इज़ -1। ठीक है, सो x इज़ ग्रेटर देन -1, ये आ गया। दूसरा हमने ले लिया है 2x - 1 इज़ लेस देन x + 4, सो 2x - x इज़ लेस देन 4 + 1, सो x इज़ लेस देन 5। ठीक है, तो ये एक सोल्यूशन आया है, ये हमारा दूसरा सोल्यूशन आया है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज लेस देन 5। ठीक है, x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज लेस देन 5। तो यहाँ पर हम इसका नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। ठीक है, x इज ग्रेटर देन -1, तो -1 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वील इंक्लूड 0। ठीक है, 0 से हम स्टार्ट करेंगे एंड x इज लेस देन 5, लेस देन 5 का मतलब हो गया 4। तो इनके बीच की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वही इसका सोल्यूशन सेट होगा, ये और ये। तो मतलब हमारे पास सेट क्या बन गया यहाँ पर, इनमें से अगर हम वैल्यूज़ चूज़ करें, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना, इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, सेट में 0 नहीं है, इसलिए 0 नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास वैसे भी ग्राफ पूछा नहीं गया, वो तो मैंने ड्रॉ कर दिया। इसमें से अगर हम वैल्यूज़ देखें तो 1 2 3 एंड 4 आ रही है, ग्रेटर देन -1 में 1 और लेस देन 5 के लिए 4 तक। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर सॉल्व 2 + 4x लेस देन 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 3x, ऑल्सो रिप्रेजेंट इज सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो पहले हम ये दो ले लेते हैं, 2 + 4x इज लेस देन 2x - 5। तो हम x वाले टर्म्स एक साइड ले जाएंगे, दिस बिकम्स 2x इज लेस देन -7, x is less than -7/2, or we can write this as -3.5. Next we have 2x - 5 is less than equal to 3x. So 2x - 3x is less than equal to +5. So -x is less than equal to +5, और हम नेगेटिव साइन इस साइड ले जा रहे हैं, सो ग्रेटर देन इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो अब इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू -5 बट लेस देन -3.5। अब 3.5 इंटीजर तो है नहीं, ठीक है ना, तो -3.5 से जो लेस है इंटीजर, दैट इज -4। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ हो गई। अब हमारे पास जो वैल्यू है जो इसके अंदर इंक्लूडेड होगी, लेस देन -4 तो हमारे पास है -5 और -3.5 यहाँ अगर हम ले लेते हैं, 3.5 से लेस है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा -5 एंड -4। ठीक है ना, इंटीजर है, सो -5 एंड -4। अब हमें यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2। तो -5 एंड -4 ये दो वैल्यूज़ हम यहाँ पर मार्क करेंगे, बिकॉज इट इज़ इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, इसलिए हम इसको इस तरीके से मार्क करेंगे।
Next is question number 8. Find the values of x which satisfy the inequation 2x minus 5 is less than equal to 5x plus 4 is less than 11 where x belongs to integer. Represent the solution set on the number line. तो अब हम लिखेंगे 2x minus 5 is less than equal to 5x plus 4. 2x minus 5x is less than equal to 4 plus 5. So minus 3x is less than equal to 9. नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9. सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9/3 दैट इज माइनस 3. ठीक. दूसरी इक्वेशन हम बना लेंगे 5x प्लस 4 इज लेस देन 11. सो 5x इज लेस देन 11 माइनस 4. 5x इज लेस देन, यहाँ पर आ जाएगा माइनस करने के बाद 7. सो x इज लेस देन 7/5 और वी कैन राइट दिस एज 1.4. ठीक. तो अब हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन फॉर द सॉल्यूशन सेट. तो पहले तो हम यहाँ सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं जो कि इंटीजर के लिए है. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन 1.4. तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है तो इक्वल टू है तो -3 भी हम इंक्लूड करेंगे. -2 -1 0 बट लेस देन 1.4 तो 1 हम यहाँ लिखेंगे. 1.4 से लेस तो 1 ही रहेगा. ठीक है. तो ये सारी वैल्यूज़ हमने डिटरमाइन कर ली हैं. इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं. सो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2. सो -3 -2 -1 0 एंड 1. तो ये इसकी नंबर लाइन बन गई. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसको आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.